वेलकम टू ऑल माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। क्या बोलना चाहिए से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं बोलना चाहिए। अगर आपने ये सीख लिया कि क्या नहीं बोलना है तो तुम बहुत लोगों से आगे जा सकते हो। साइलेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। शांत रहकर अपने काम से काम रखकर आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। जितनी ज़्यादा लोगों की आप सुनोगे उतने ही ज़्यादा आप इन लोगों के झूठे जाल में आप फंसते जाओगे। ध्यान रहे, अधिक बोलकर या बेवजह अनचाही जगह बोलकर मूर्ख बना जा सकता है। महान नहीं लेकिन सुनकर सीखा भी जा सकता है और महान भी बना जा सकता है। लिसन टू अंडरस्टैंड, नोट टू आंसर। क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं ना तो हम उससे वे सीख पाते हैं जो हमें उस वक्त तक पता नहीं होता है। जो लोग चुप नहीं रह पाते उनके जीवन में कुछ भी नीचे नहीं होता है, सब कुछ पब्लिक होता है। लोगों को सिर्फ उतना ही बताना चाहिए जितना कि ज़रूरी हो, और जितना कम बताएंगे लोग उतना ही कम सोचेंगे कि आपका अगला मूव क्या होगा। अटेंशन को भूल जाइए क्योंकि डिस्ट्रैक्शन की आवाज़ तेज होती है, लेकिन क्रिएशन शांति में ही होता है और पीसफुल होता है। तो अब आप डिसाइड करो कि आपको अपने जीवन में कुछ क्रिएशन करना है या कुछ बनना है या सब कुछ नष्ट करना है, चीज़ें ख़त्म करनी है। ब्रह्मांड यूनिवर्स में सब कुछ एनर्जी की फॉर्म में ही है। यही कारण है अपने अंदर की एनर्जी को बचाना ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्लान्स, अपने जीवन की हर बात लोगों से शेयर करने लग जाते हैं और फिर उनकी राय एनर्जी के रूप में हम तक पहुंचती है। कभी ये राय सही होती है तो कभी ये राय गलत भी होती है। हम इतना शेयर कर चुके होते हैं कि लोगों की अलग अलग तरह की एनर्जी हमारे तक पहुंचने लग जाती है। ये हमारी एनर्जी को इफ़ेक्ट और डिस्ट्रैक्ट करती है। आप जितना चुप रहोगे उतनी तेज़ी से आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपका फोकस और एनर्जी एक ही दिशा में होगी। हाँ, एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किससे आपको एडवाइस लेना है। सही जगह पर लिमिटेड बोलना सही है। जो ज़्यादा बोलता है वे कम फ़ायदे में रहता है और जो कम बोलता है वो ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। अच्छा स्पीकर बनने के सभी लोग फ़ायदा बताते हैं। सब आपको अच्छा स्पीकर बनना सिखाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर वक्त बेवजह किसी के सामने भी कुछ भी बोलते रहें, क्योंकि उससे आपको सामने वाले इंसान मूर्ख ही समझेगा। इसलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि चुप रहने के कितने फ़ायदे हैं। अब चुप रहने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही नहीं बोलना, सिर्फ चुप ही रहना है, ये बात नहीं है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है कि बेवजह नहीं बोलना। यहाँ पर ज़रूरत हो, जहाँ पर आपके एक जवाब में ही उसको उत्तर मिल जाए तो उतना ही काफ़ी है ना। वहाँ पर बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। इससे तुम अपनी एनर्जी बेवजह वेस्ट होने से बचा सकते हो। इसलिए तुम्हें एक अच्छा लिसनर बनने की कोशिश करनी चाहिए और इस पर भी ध्यान देना चाहिए। सुनो ज़्यादा और बोलो कम। आप सामने वालों को ध्यान से सुनकर उससे आगे निकल सकते हैं। जितना ज़्यादा
आप बोलते हैं ना उतने ही ज़्यादा आप ऑर्डिनरी लगते हैं। सामने वाले के लिए नॉर्मल हो जाता है कि यार ऐसे ही बक-बक कर रहा होगा, और जितना आप कम बोलेंगे उतने आप स्पेशल और समझदार लगेंगे। सामने वाला भी सोचेगा कि यार ये बंदा कितना सोच समझ कर बोल रहा है। वो अपने आप आपको अटेंशन देगा, अपनी बातों को इम्पोर्टेंस देगा। सब कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, और अगर कुछ ज़रूरी नहीं है तो वो कहा ही ना जाए तो सबसे बेटर है। इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार है अपनी वाणी, अपने शब्द, जो अपने अगर एक बार बोल दिए ना तो उसके बाद वो ना तो वापस लिए जा सकते हैं और ना ही मिटाई जा सकती हैं। इसलिए अपने ही शब्दों को खुद की कमजोरी ना बनने दें। कई लोग देखे होंगे आपने, उनके मुंह से कुछ भी निकल जाता है और फिर वे बोल रहे होते हैं, यार भाई गलती हो गई है, ऐसे निकल गया मुंह से, भाई ऐसे मत निकालो कुछ भी मुंह से। थोड़ा सा शांत रहें, अपने मन से भी और अपने दिमाग से भी। सीखो थोड़ा चुप रहने का, अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर कंट्रोल करना सीखें, सही पर सही जवाब देना सीखें, क्योंकि अपनी ही वाणी, अपने ही शब्द कई बार अपने लिए नुकसानदायक साबित हो जाते हैं। कई बार फ्लो में तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं जो सामने वालों को नहीं कहनी चाहिए थी। इसलिए कहते हैं कि हमारे वर्ड्स हमारी ताकत के साथ साथ हमारी कमजोरी भी हो सकते हैं। दोस्तों, कमान से निकला तीर, बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकला शब्द कभी वापस नहीं आते। इसलिए हर एक शब्द पर ध्यान दीजिए। एकांत हमें ये सिखाता है कि हमें कैसा होना चाहिए। समाज तो ये बताता है कि हमें क्या है, हम क्या हैं, लेकिन एकांत हमें सिखाता है कि हमें कैसा होना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पावर ऑफ साइलेंस समझ लगा होगा और अपने करियर में और अपने इस पर ख्याल रखेंगे। मेहनत करते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, जय भारत।